हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 प्यारे और अच्छे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी एनी गौतम और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। काफ़ी दिनों से मेरा कोई भी स्टडी से रिलेटेड या वैसा ही कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। तो आज से हम इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कालू आ गया था, इसे चाहिए थी चाय। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको चाय देकर आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अब सबसे पहले हम अपने घर की सफाई करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि जब तक घर और मन दोनों साफ ना हो तो मन में अच्छे विचार और घर में शांति नहीं आती है। तो आप भी इस सोच के साथ इसी तरीके से अपना घर और मन दोनों साफ सुथरे रखने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे शुरू होता है आज का हमारा व्लॉग। तो सबसे पहले अपनी बुक्स को रीअरेंज करते हैं और इनकी अच्छे से सफाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन बिचारियों की किसने सफाई नहीं की। और मेरा जो स्टडी टेबल है ना दोस्तों, उसकी ऐसी हालत बनी हुई थी ना कि इन्हें भी नहीं पता था कि मेरी बुक्स कहाँ पे है, क्या पता है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं लाइफ में इतनी भटक चुकी थी कि मुझे नॉलेज ही नहीं रही थी कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। एक तो मेरे घर में एक शादी थी, उसकी वजह से मेरी बुक्स का कोई यहाँ पे रख देता था, कोई यहाँ पे रख देता था, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं अपनी लाइफ को दोबारा अपनी पटरी पर लाने की कोशिश करूँगी और इसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई से। तो सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई का जितना भी हमारा मटेरियल है उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम अपना जो स्टडी टेबल है उसकी अच्छी से सफाई करेंगे। और इसी के साथ ही मैं कुछ और भी आपको दिखाने वाली हूँ जो आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने रूम की सफाई करने के साथ साथ ही सबसे पहले रूम का पोछा लगाएंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे कपड़े हैं वो धुलेंगे और उसके बाद जो मेरी जो बुक्स है जिनकी मैंने सफाई की है वो दोबारा से अपने स्टडी टेबल पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर देंगे, जिससे कि हमें जो भी बुक की ज़रूरत हो वो हम आसानी से उठा सके और मुझे पता हो कि मैंने ये वाली बुक कहाँ पे रखी है और इस वाली बुक को मुझे कब पढ़ना है और कब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में चहल पहल बहुत ज़्यादा हो गई थी और आना जाने वालों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे घर में एक शादी थी, उसकी वजह से ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और मेरी किताबों का भी इधर उधर पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। तो आज मैंने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर ली थी और ये मेरे कपड़े थे जो मैं धुलने के लिए जा रही थी। मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके अच्छे से धुल के ऊपर डाल दिए थे छत पर, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। और छत पर जैसे ही मैं गई तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े तो उड़ेंगे, मैं भी इनके साथ उड़ जाऊंगी। तो मैं जल्दी से कपड़े सुखाकर नीचे आ गई थी। फिर उसके बाद मैं नहाई और नहाकर अब मैं रेडी हो गई थी अपनी स्टडी के लिए। मैंने सोच लिया था दोस्तों, आज मैं अगर पढ़ाई करूँगी तो ज़रूर करूँगी, चाहे मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाई करूँ। तो आप भी, अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है या आप सोच रहे हो कुछ भी करने का, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है और आपका मन है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ उस चीज़ की शुरुआत करिए, चाहे आप 1 घंटे आधे घंटे से करिए। तो मैंने भी इसी तरीके से आज अपनी शुरुआत कर ली थी। ये मेरा प्रीवियस ईयर पेपर था और आरओ के पेपर का, वो मैंने आज स्टार्ट कर दिया था और मैंने सोचा था कि चाहे मैं 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करूं, लेकिन मैं आज पढ़ूंगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी के साथ साथ ही अपने क्वेश्चन पेपर भी लगा रही थी, जिससे कि मुझे क्वेश्चन का पता चलता रहे और मैं थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल कर पाऊँ कि हाँ मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इससे हमारी हेल्प होती है दोस्तों। अगर हम क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो उससे हमें हेल्प हो जाती है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक से हमारे जो एग्ज़ामिनर हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या लेवल उनका अपने एग्ज़ाम में पूछने का है। इस तरीके से दोस्तों मुझे खुद भी पता नहीं चला है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम ही इस तरीके से बोल पाती हूँ। अभी मुझे इतनी हैबिट्स नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। और यहाँ पे मैंने अपना स्टडी टेबल लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं जितनी भी मेरी बुक्स थी मैं उन सभी को लगाऊंगी यहाँ पर।
और लगाते लगाते ही मैं सोच भी रही थी कि पता नहीं इस टारगेट को भी मैं पूरा कर पाऊँगी या नहीं। तो इस चीज़ में दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे यहाँ तक पढ़ने में हेल्प करेंगे, तो ज़रूर ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी पढ़ पाऊँ और अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक्स लगा दी थी और अब बारी थी ऊपर जाने की, क्योंकि ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला था वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो वो चीज़ें थी, ये देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा स्टडी टेबल तैयार था, जिस पर मैंने अपनी सारी बुक्स रख दी थी जो मुझे आगे काम आने वाली थी। और इसी के साथ ही चलिए अब चलते हैं ऊपर। ये दूध के पैकेट थे, इन्हें हमें ऊपर लेके जाना है चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद ही मैं अपने जैसे ही कमरे में गई तो ये है मेरा स्टडी टेबल और मैं दिखाऊंगी आपको इस स्टडी टेबल की क्या हालत है। और ये देखिए दोस्तों, इस स्टडी टेबल पर कितनी धूल जमी हुई थी, क्योंकि काफ़ी महीनों तक मैंने स्टडी टेबल का हाथ नहीं लगाया था अपने। और ये है मेरा वाइट बोर्ड, इसको भी नीचे लेकर चलते हैं ताकि हम जो भी हमारे टॉपिक्स हो वो इस पर लिख लिख के प्रैक्टिस कर पाएँ। कभी ना कभी तो कोई काम आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मुझे शेयर कर